हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग सीखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। मैंने किसी तरीके से अपने डेक्स जुगाड़े हैं। हम हैं अभी गंगा मैया की नगरी में, उनके आशीर्वाद से मैं ये रीडिंग कर पा रही हूँ। ठीक है, तो आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड क्योंकि डाउनलोड्स बहुत हाई हैं। इतने सारे मेडिटेशंस, इतनी सारे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के साथ में बहुत ही परफेक्ट डाउनलोड्स होते हैं। आई एम सो सॉरी। ठीक है। सो जो भी ग्लिचेस हो जाएं, टेक्निकल ग्लिचेस हो जाएं, इसके लिए आप प्लीज़ इग्नोर कर देना। ओह माय गॉड, व्हाट टू डू। ओके, नाउ इट्स ओके। ऑल राइट। सो द डाउनलोड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू फ्रेंड्स। आप हो एम्प्रेस एनर्जी में, आप बॉय हो या गर्ल हो, आई टेल यू, ये आप हो एम्प्रेस की एनर्जी में। आपकी ज़िंदगी में कई सारे ऐसे लोग हैं जो वंडर कर रहे हैं, मतलब दे आर आश्चर्यचकित। ओके, दे आर एक्सट्रीमली आश्चर्यचकित। जो आप हो वो आप कैसे हो, ठीक है। जो आप इतना सच बोलते हो वो आप कैसे बोलते हो, ठीक है। आपको, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि बहुत ज़्यादा सच बोलने के चक्कर में मत रहो। सच वाली ज़िंदगी जीनी चाहिए। और जो लोग आपसे झूठ एक्सपेक्ट करते हैं या नाटक एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, उनसे आप दूर हो जाइए, ठीक है। जो देखो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो झूठ की दुकानों पे अपना ज़िंदगी चला रहे होते हैं ना, जो झूठ बोल बोल के जिनके काम चल रहे होते हैं लाइफ में, आप उनको सच नहीं समझा सकते। इट्स अ डेविलिश एनर्जी, इट्स अ वेरी, मुझे बहुत ही डिसेप्टिव और डिसेप्टिव बेसिकली। और ये इंसान ब्लैक मैजिक में भी इन्वॉल्व हैं और इनको आपकी उन्नति बहुत खलती है। ये बहुत कंपैरिजन करते हैं, आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। 1 साल, कम से कम 1 साल का गैप ज़रूर है। ये बॉय है या गर्ल है, और ये एक नहीं लग रहे हैं मुझे तो, एक अनेक, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। जी हाँ, यहाँ पे मुझे बहुत सारे लॉट ऑफ बर्ड्स आर इन्वॉल्व हियर, ठीक है, अ लॉट। ओके, मुझे नहीं लगता है इट्स वर्थ इट, इट्स वर्थ वेस्टिंग टाइम, ठीक है। एंड आई मीन इट। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, योर एनर्जी ऑन समथिंग, ऑन समवन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमेशा मतलब ऐसी ऐसी गर्ल्स होती हैं ना, ऐसी विमेन जो हमेशा विमेन लिबरेशन की बात करती हैं, फ्रीडम की बात करती हैं, लेकिन जब कोई और अपनी ज़िंदगी में, कोई और विमेन अपनी ज़िंदगी में डिसीजन लेती है, तो आउट ऑफ कंपटीशन, आउट ऑफ जेलेसी या आउट ऑफ इंफीरियोरिटी, आउट ऑफ समथिंग, दे से नो नो, इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, व्हाई आर यू डूइंग दिस। यू अंडरस्टैंड। लड़कियों का भला, जो लेडीज़ का भला जो नहीं होता है दुनिया में, उसका एकमात्र रीज़न यही है। दे हैव, वो कहते हैं ना, स्त्री है, स्त्रिया चरित्र। पहले तो मुझे ये बड़ा समझ नहीं आता था और मुझे बड़ा बुरा भी लगता था कि क्या मतलब, कैसे लोग हैं ये, ऐसे कैसे बात करते हैं। बट ये एट सर्टेन एक्सटेंट इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू। अपने छोटे छोटे से मोटिव्स के लिए दे कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। अपना छोटा सा अकॉम्प्लिश करने के लिए वो पूरी रेस की, पूरी प्रजाति की दे मारती हैं। इट्स ओके। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। आप बॉय हो या गर्ल हो, मेरी रीडिंग्स का लेना देना, मैं आई डोंट जज एनीबडी बेस्ड ऑन मेन एंड वेमेन या किसी भी प्रजाति या धर्म पे, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था और ये बहुत प्रोफाउंड एग्जाम्पल था। अगर आपके चारों तरफ ऐसा कोई दोगला इंसान है जो मतलब परस्ती में है कि आज ये मतलब है तो वो बोल दिया और वो मतलब है तो कुछ और बोल दिया, यू नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल माई डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी केयरफुल। ओके, आपकी ज़िंदगी में आपको इस व्यक्ति को, जिस द मोमेंट यू लीव दिस टॉक्सिक एनर्जी, आई एम टेलिंग यू, यू विल हैव अ ग्रेट गुड स्टार्ट, यू विल हैव अ वेरी वेरी गुड रीस्टार्ट इन योर लाइफ। आप एम्प्रेस एनर्जी में हैं। आपके अंदर ये जो ब्यूटी है, ठीक है, व्हाट ब्यूटी आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं आपके स्किन कलर की बात नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे लोग स्किन कलर को ब्यूटी से कनेक्ट करते हैं, वो होते हैं उल्लू के पट्टे। ब्यूटी होती है इंसान की पर्सनालिटी में। लेकिन कोई कितना भी कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो दोगला है तो उसके अंदर कोई ब्यूटी नाम की चीज़ नहीं है, ठीक है। और ये जो आपकी जो ब्यूटी है ना, दैट इज़ योर सत्यता, योर ट्रुथ एंड योर गट्स टू स्पीक द ट्रूथ। सबसे पहले आपका जो जो गट्स है ना, आपके जो आपकी हिम्मत है सच बोलने की, वो आपकी सुंदरता है।
और अपने सत्ते पे रहने की कि हाँ ठीक है भाई, गलती हो जाएगी तो आगे बढ़ के माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन जब तक हम जो भी बोल रहे हैं उस पर हम बिलीव करते हैं, हम ऐसे मौका परस्ती नहीं है कि इधर भी कूद पड़े और उधर भी कूद पड़े। आज इससे बात कर रहे हैं इसलिए हम वैसे हो गए, आज इससे बात कर रहे हैं इसलिए हम ऐसे हो गए, या हम ज़बरदस्ती दूसरों को ईगो खेल के दिखा रहे हैं। ईगो ये आई डोंट सी दिस नॉनसेंस इन यूथ, एंड यू हैव लॉट ऑफ इनोसेंस ऑन योर फेस, इनोसेंस, ठीक है। तो इनोसेंस और आपकी ये जो सत्यता विद दैट बेसिक चाइल्ड लाइक नेचर, इसको देख करके बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं। भाई आपने ही किया है कंफ्यूज, तो कुछ सोचिए मत। अब हैं लोग कंफ्यूज्ड तो हैं ठीक है, बट इन अ वेरी गुड वे। आपने लोगों को कंफ्यूज तो किया है, लेकिन इन अ गुड वे, दे लाइक यू, ठीक है। लॉट ऑफ पीपल आपने कमाया है, इन लोगों को आपने अपने जीवन में कमाया है। देर आर लॉट ऑफ पीपल जो समझ ही नहीं पाते आपको, और आपने बहुत लंबा टाइम इसमें बर्बाद किया है कि ये लोग मुझे समझ क्यों नहीं पाते, मैंने क्या बिगाड़ दिया। लेकिन आई थिंक अब आप उस स्तर पे, आप यहाँ आप उस मतलब उस पॉइंट पे, अपनी लाइफ के उस पॉइंट पे पहुँच चुके हो कि आपकी समझ में आ चुका है कि ये स्तर विहीन लोगों को मैं स्तर नहीं प्रोवाइड कर सकती। हमारी अपनी भी एक लिमिट है भाई, अपनी भी एक लिमिट है। अगर किसी को वो कहते हैं ना कीचड़ कीचड़ खेलना है, तो वो कीचड़ उछालेगा। आज इस मौके पे उछालेगा, ये कह के उछालेगा, कल किसी और मौके पे कुछ और कह के उछालेगा। आप उसको मतलब इवन ईगो सेटिस्फाई करने के बारे में भी नहीं सोच सकते। एंड लेट मी टेल यू, इफ़ यू आर सुपीरियर यू शुड एक्सेप्ट। बात यह है कि आप एम्प्रेस एनर्जी में हो और आप डेविल के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। तो बात यह है कि एनर्जीज आर सो डिफरेंट। एक बहुत ही निचले दर्जे की एनर्जी और एक बहुत ही उच्च दर्जे की एनर्जी, इनमें दोस्ती कैसे हो सकती है? ये एक टेबल पे बैठ के खाना कैसे खा सकते हैं? अब आप क्या है कि यू आर इन एम्प्रेस एनर्जी, मदर्स एनर्जी, यू आर लविंग, यू आर केयरिंग। आपको दिल दुखता है अगर आप किसी को रोते देखते हो तो आपका दिल दुखता है, आप तुरंत आप आई सी लॉट ऑफ एम्पैथी। आप किसी का दुख सुनते हो तो आपको तुरंत ही हो जाता है कि अरे मतलब कम ऑन, लेट मी ट्राई, लेट मी टॉक, लेट मी डू समथिंग आई कैन, वॉट एवर इट इज़। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट वर्थ इट। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई समस्या है ना, अगर कोई हर्डल है, तो ये ब्लॉकिंग एनर्जी है। आप इस डेविल को हटाओ अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। ये दोगले लोगों की ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं होती है। द मोमेंट पता चल जाए ना कि कोई दोगला प्राणी आ गया अपने एनवायरनमेंट में, उसको प्लीज़ टाटा बाय बाय बोलिए। कोई मतलब नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, कोई मतलब नहीं है। एंड अगला कार्ड देखो, ये है संचित कर्मा का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल। संचित कर्मा, हर जना जो भी कुछ कर रहा होता है ना, वो अपने कर्म संचय कर रहा होता है, ठीक है। वो अपने कर्मों को संचित कर रहा है। अगर कोई अपने कर्मों का देखो, और हर जना प्लीज़ अंडरस्टैंड, आप किसी से कितना भी प्यार कर लो या आप किसी के लिए कितना भी केयर कर लो, कुछ भी कर लो, आपके बच्चे हैं या दुनिया में कोई भी है, वो एट द एंड ऑफ द डे वो भी अपना कोई कर्म लिखा के लेके आए हैं, और उनको भी अपना एक नया कर्म क्रिएट करना है। और ये जीवन सिर्फ उसी चीज़ के लिए दिया गया है और किसी चीज़ के लिए नहीं दिया गया है। लाइक द पीपल हु आर हेटिंग डॉग्स एंड किलिंग डॉग्स, जो जजमेंट आई है उसको बिल्कुल ही अजीब तरीके से प्रेजेंट कर करके अजीब तरीके से कर रहे हैं, जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं। तो अब तो मैं भी कुछ नहीं कह रही हूँ, अब तो अगर आप डॉग लवर हैं, डॉग फीडर हैं, अगर आप सच में केयर करते हैं, तो आप उसका एक छोटा सा वीडियो बनाइए, मुझे भेजिए। मैं आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट दूंगी हर एक सर्विस पे, चाहे वो हीलिंग है या रीडिंग है, ठीक है। और कोई अगर क्लासेस होंगी तो उस पर भी फ्लैट 50% डिस्काउंट होगा आपके लिए। लेकिन अगर आप अगर आप हीलर और फीडर या डॉग लवर या एनिमल लवर, एनवायरनमेंट को आप लुक आफ्टर नहीं करते हैं, तो आप शायद आपको पूरी ही फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। एनीवेज, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो भी हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज गॉड इज ऑलवेज देयर। संचित कर्मा, ठीक है। एंड ये देखिए डायगोनल ऑपोजिट है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना, संचित कर्मा को प्राप्त करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, तो जिसने जो दिया है उसको वो मिलेगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट,
द चौकड़ी, यू कैन रीड इट वेरी वेल, ठीक है। जिनको भी टैरो आता है, अगर वो इस कॉम्बिनेशन को देखेंगे, इन zigzag एंड अप एंड डाउन एंड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वॉट एवर वे यू रीड, ठीक है। अगर आप में से किसी को भी टैरो रीडिंग सीखनी है तो आप प्लीज़ बताएं, ठीक है। और आपकी यू नो न्यू क्लासेस आर स्टार्टिंग, एनरोल योरसेल्फ, ठीक है। आपकी ज़िंदगी का हर्डल है ये टॉक्सिक एनर्जीज, आप इनको हटा दीजिए और इनकी परवाह मत करिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अरे नहीं, क्योंकि एम्पैथ होते हैं ना, तो दिल दुखता होता है कि अरे नहीं ऐसा कैसे, काम डाउन हो जाते हैं, गुस्सा कभी आया हुआ है बहुत ज़ोर से, फिर खुद से ही शांत हो जाते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप चलो काम डाउन तो आप तुरंत हो जाओ, शांत तो आप तुरंत हो जाओ, बट रिमेंबर कि ये प्रॉब्लम क्रिएटर है कौन, और जो प्रॉब्लम क्रिएटर है प्रॉब्लम को वही झेलेगा, आप नहीं झेलोगे। अपनी प्रायोरिटीज़ को, अपनी लाइफ के चीज़ों को क्लियर रखें, ठीक है। क्योंकि जो इंसान ज़्यादा दिमाग लगा रहा है ना, जो आपकी, मुझे लग रहा है आपका कोई एक्स पार्टनर है जो ओवर स्मार्ट बना हुआ है, ठीक है, ओवर स्मार्ट बना हुआ है, वो आपके ऊपर बहुत अच्छे से नज़र रखते हैं, उस इंसान की आंखें बहुत जल्दी फूटेंगी, बहुत ही जल्दी फूटेंगी। वो जितने भी अपने स्पाइस लगा के रखा हुआ है, उन स्पाइस का क्या होने वाला है, उन सब की टांगें टूटने वाली है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, इस इमोशनली डिसबैलेंस होकर के वो अपनी टांगें उनकी टूटने वाली हैं। एंड ऑफ द डेक, इस वाले का एंड ऑफ द डेक इज 4 ऑफ स्वॉर्ड। उनकी ऐसे लोग जो स्पाई बने हुए हैं, जो स्पाई, जिसने स्पाई बना के रखा हुआ है, नहीं, वो तो अलग मैटर है, वो तो खुद एक डेविल है। लेकिन जो स्पाई बन गए हैं ना, जिनको पता है अपने छोटे छोटे फ़ायदों के लिए जो आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं, उनकी टांगें टूटने वाली हैं और उनको स्लीपलेस नाइट्स होने वाले हैं, क्योंकि इट्स कमिंग बैक ऑन देम, एज सिंपल एज दैट। कोई कर्स नहीं है, कोई रिचुअल नहीं है, कुछ नहीं है, बट इट्स गोइंग ऑन देम, लेट देम बी। मुझे ऐसा लगता है व्हेन यू गो बैक फॉर वॉकिंग, तभी भी कोई आपको स्पाई करता है, इट्स दिस पर्सन इज बुलशिट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये वो लोग हैं जिनके अंदर कोई चरित्र नाम की चीज़ नहीं होती, ठीक है। अब इसे कोई चरित्र हनन नहीं कह सकता, लेकिन चरित्र नाम की चीज़ नहीं होती, मतलब व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर वो व्यक्ति का होगा जो किसी के ऊपर हर वक्त स्पाई करता रहता होगा, उसका अपना क्या कैरेक्टर होगा, आप खुद सोच लीजिए, राइट। क्यों स्पाई करना है? गॉड हैज़ नॉट गिवन लाइफ टू यू, लेकिन बात यह है कि वो डेविलिश एनर्जी में है, ठीक है। तो इस प्रकार के तुच्छ लोगों से आपको तुरंत, मतलब इसलिए मत झेलिए कि नहीं नो 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 ठीक है, हम जानते हैं इनको, जानते हैं आप बहुत लोगों को हैं। और असली जो लाइफ का क्रक्स होता है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो होता है हमारी संगत। आपकी संगत क्या है? अगर आपकी संगत सही नहीं है, लाइफ इज गॉन, ठीक है। एंड आई थिंक आपने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेट एंड हायर लेवल के स्ट्रिक्ट डिसीजंस लिए ही इसलिए हैं क्योंकि आप रॉन्ग लोगों के साथ होना नहीं चाहते थे। वो लोग गलत थे, आपका वो एक्स पार्टनर गलत था, वो एनवायरनमेंट गलत था, इसलिए आपने वहाँ से एग्जिट लिया, राइट। तो अब गिव अप मत कीजिए, अब ये मत सोचिए कि मतलब शुड आई कॉम्प्रोमाइज़ विद दिस रॉन्ग पर्सन, चलो कोई बात नहीं, दूर का दोस्त है, दूर का दोस्त वो कुछ नहीं होता, ठीक है। लुक आफ्टर योर सेल्फ, अपने आप को ध्यान रखिए। आइए अब आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस ले लेते हैं। माय डियर ऑरेकल्स, प्लीज़ निकालें, प्लीज़ बताएं। ओके, मैं फर्स्ट कार्ड लूँगी जो भी आया है, ओके। फर्स्ट कार्ड, 2 कार्ड्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, 2 कार्ड्स आ रहे हैं तो दोनों ले लेते हैं। तो ये है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। मैंने कहा ना कि आपका ये कोई एक्स पार्टनर है जो आपको स्पाई करता है एंड करवाता है, और इसके ठीक ऊपर अगर आपको दिख रहा हो तो ये डेविल झांक रहा है। ये आपका पास्ट है जो आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। थ्रोट चक्रा, थ्रोट चक्रा, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक करता है ये आपका पास्ट पार्टनर। आप कुछ बोलो नहीं, आपका बोलना इस आदमी को बहुत खलता है, बहुत ही खलता है। ये आदमी, ही इज अ मैन, दिस गाय इज, दिस पर्सन इज अ मैन। अ न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्टिंग, एंड एग्जैक्टली एक ज़िंदगी में रोमांटिक साइकिल भी स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ में, एक नई।
एज वेल एज जिंदगी में कुछ नया भी शुरू हो रहा है. आप इस पास्ट को आप लेट गो कर दो, और ये रहा आपका न्यू बिगिनिंग का कार्ड. मैंने कहा ना, न्यू रोमांटिक साइकिल इज स्टार्टिंग, राइट. तो जिंदगी में आपको कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत नहीं है. और अगर ये पास्ट का पर्सन दोबारा आपको बॉदर करता है, तो अगर आपको राइट काइंड ऑफ अथॉरिटीज़ के पास जाने की ज़रूरत है तो प्लीज़ जाइए. सोशल मीडिया पे कुछ डालना है तो डालिए. सीक जस्टिस फॉर योर सेल्फ. सीक जस्टिस फॉर योर सेल्फ. यू हैव ऑल द राइट्स. ठीक है. आप हमेशा मुझे बहुत सारा ऐसा लग रहा है, यू आर लुकिंग यू आर लुकिंग आफ्टर कि नहीं उसका जॉब समाप्त हो जाएगा या उसकी इज्जत पे बट्टा लग जाएगा. उसके जॉब की और उसकी इज्जत की जिम्मेदारी उसकी भी है. ठीक है. हर जना अपने उस पर रिस्क पे सफ़र करता है, क्योंकि वो तो आपको रिस्क में ही डाले हुए है. वो तो आपकी रिस्पेक्ट से खेल रहा है. ठीक है. तो इट्स गोइंग बैक एनीवेज. उसने हमेशा मुंह की खाई है, वो आगे भी मुंह की खाएगा. ऐसे बेवकूफ़ डेविलिश लोगों की दिक्कत ये होती है, दे नेवर लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस. वो हर जगह से जूते खाते हैं और फिर वापस से वही सब शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो डेविलिश एनर्जी में होते हैं. लेट इट बी. वो जो भी हैं, जैसे भी हैं, लेट इट बी. आप इस एनर्जी को क्लेम करें. खुश रहें. चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड पर्सनल रीडिंग के लिए एंड किसी भी हीलिंग के लिए, या किसी अगर आपको कोई उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. मैसेज कीजिए. कॉल मत कीजिए. कॉल उठाया ही नहीं जाता. नोबडी इज़ अवेलेबल टू पिक अप योर कॉल. मैसेज कीजिए. बुक योर अपॉइंटमेंट एंड देन वी कैन कनेक्ट. ऑल राइट. थैंक यू सो मच. मिलते हैं अगली रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.